स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षा नीति के बदलाव को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज, करणी सेना, अन्य समाज के पदाधिकारी द्वारा शिक्षा बदलाव को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया है, किंतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उनके बच्चे भी इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। सवर्ण समाज के माध्यम से हम लोग यह मांग करते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश में 5 महानगरों इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाए, जैसे कि ओबीसी एवं SC/ST वर्ग के लिए किया जाता है। साथ ही वर्तमान स्थिति में जो अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो रहे हैं किंतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु यदि वह अच्छे संस्थान, कॉलेज में प्रवेश हेतु जाते हैं तो उन संस्थानों की फीस अत्यधिक होने की वजह से वे लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग एवं अन्य कोर्सों में अध्ययन हेतु एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इन संस्थानों में 10% आरक्षण के आधार पर न्यूनतम फीस निर्धारित की जाए, ताकि इस अवसर पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम, परशुराम सेना के अध्यक्ष अनूप शुक्ला, हरीश विजयवर्गीय, अन्य समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। समाज वाले आ जाए। सवर्ण समाज से मैं अनूप शुक्ला, परशुराम सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के। हमारे ब्राह्मण सर, हम लोग सिर्फ इस विषय पे बात करना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देना चाह रहे थे। तो हमारी बात हुई थी सांसद महोदय से, बोले आप पहले कमिश्नर को दे दीजिए। इसमें हमारी मेन मांग ये है सर कि जैसे कि 10% का आरक्षण EWS के तहत केंद्र शासन ने दिया हुआ है, तो सर उस केंद्र शासन के 10% वाले आरक्षण के तहत में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उच्च शिक्षा में एक तो कंसिडरेशन किया जाए, क्योंकि सर वो वहाँ पे जो 1.5 लाख 2 लाख रुपये फीस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षार्थी वो ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो सर 1 साल का सर्टिफिकेट बन रहा है, वो 1 वर्ष के बाद में उसको दोबारा रेन्यूएट करना पड़ता है, पर अगर बच्चा अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको कंटिन्यू 3 से 4 साल 5 साल एटलीस्ट मान्य किया है। तीसरी चीज़ सर, हम लोग ये चाह रहे हैं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए हॉस्टल बनते हैं, उसी तर्ज पे EWS के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी हॉस्टल, ताकि जो 5 बड़े शहर हैं सर, इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको रहवास की व्यवस्था नहीं रहती तो पढ़ नहीं पाते, अपने आप का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इस विषय को लेकर सर हम लोग ज्ञापन तो हम यहाँ से अग्रेषित कर देंगे और आप लोग वहाँ संपर्क में रहो। जी सर, क्योंकि वो है, मैं बात कर लूँ, पर उन्होंने कहा मुझे सांसद महोदय विधायक जी ने कि पहले आप कमिश्नर साहब को देते, और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर, हमने डिस्टर्ब किया अगर आपको लग रहा हो। कोई बात धनंजय थोड़ा हाथ लगा देना, एक हाथ लगाते हो फोटो। हाथ लगा। हेलो धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू। सवर्ण समाज द्वारा आज यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया गया है। सवर्ण समाज के उससे हमारी मांग ये रही है कि जैसे कि सवर्ण समाज के बच्चे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समाज के बच्चे जब ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके पास में रहवास की व्यवस्था नहीं रहती है। जैसे SC/ST के लोगों के लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर आर्थिक आधार पर EWS की जो 10% का आरक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिया है, उसी आधार पर यहाँ पर उनके रहवास की व्यवस्था, उनके लिए हॉस्टल्स बनाया जाए। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए जब वो यहाँ पर आते हैं तो चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इनकी जो यहाँ पर
फीसेज रहती हैं, करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फ़ीस हो गई है आज की तारीख में। इंजीनियरिंग की 1.5 से 2 लाख रुपए की फ़ीस हो गई है, LLB की तो 4.5 से 5 लाख रुपए निजी महाविद्यालयों की फ़ीस हो गई है। उन महाविद्यालयों में भी EWS का 10% का आरक्षण हमारे समाज के सवर्ण समाज के लोगों को दिया जाए। साथ ही हमने एक मांग करी है कि जो EWS का एक सर्टिफिकेट बनता है वो हर वर्ष उनको बनवाना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को 1 वर्ष के बजाय 3 से 5 वर्ष की मान्यता दी जाए कि प्रवेश अगर ले लेता है छात्र तो जब तक वो वहाँ पढ़ रहा है तब तक वो सर्टिफिकेट मान्य रहे। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी गौतम और वैश्य समाज के भाई राजू अग्रवाल जी, भाई बुंदेला जी, हमारे आदरणीय मधुसूदन मल्लिका, निर्भय खंडेलवाल, इन सभी लोगों के साथ में हमने यहाँ पर अपनी बात रखी है। आज जो ज्ञापन दिया गया है ये सवर्ण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग सम्मिलित हुए और इस ब्राह्मण सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्षत्रिय समाज इस देश की रक्षा की पंक्ति में हमेशा आगे रहा है, तो ब्राह्मण समाज हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा में आगे रहा है। वैश्य समाज इस देश की बैकबोन रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वैश्य समाज के हैं, यानी कि कहने का क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये तीनों लोग इस देश की बैकबोन हैं। और आज की स्थिति में ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। इसलिए इन सब मांगों को लेकर, चूँकि जिस प्रकार का हमारे मामा शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं सबका भांजा हूँ, तो क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य के लड़के इनके भांजे नहीं हैं? तो हमारी मांग ये है कि अभी जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री मामा जी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो क्यों ना इसमें एक मतलब ऐतिहासिक काम किया जाए और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य समाज के जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं इनको न सिर्फ छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, बल्कि जिस प्रकार हमारे भाई अनूप शुक्ला जी ने कहा है कि हॉस्टल और जो हायर एजुकेशन है जिसमें लाखों रुपए की फीस लगती है उनको कम से कम EWS, यदि आपने EWS के अंतर्गत हमारे बच्चों को उसमें किया है तो उनको तो कम से कम छूट दी जाए और छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, यही हम सब मांग करते हैं। और सवर्ण समाज ये भी एक तरह से ऐतिहासिक पल है जो सवर्ण समाज आज एकत्रित हुआ है, क्योंकि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य अलग अलग तो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन सभी का उद्देश्य एक है, जो सभी एक ही एट्रोसिटी एक्ट, आरक्षण, इन सब चीज़ों से ग्रसित हैं। तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए जिसमें हम सब भाई राजू अग्रवाल जी, अनूप शुक्ला जी, मेरे जितने भी बंधु हैं सबके साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई। हो सकता है आने वाले समय में हम सवर्ण समाज को लेकर एक बड़े जो है पार्टी बनाएं और आगे इसमें आगे बढ़ेंगे। आपका नाम और पद? धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करणी सेना, भारत।